दो बड़े मुर्गे पुश्तैनी घर के आंगन के बंटवारे को लेकर झगड़ने लगे। उनके चेहरे लाल हो गए। बड़ा मुर्गा एक बड़ा खुला हिस्सा चाहता था, लेकिन छोटा मुर्गा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। नतीजतन उनकी तीखी बहस पल भर में शारीरिक झगड़े में बदल गई। बड़े भाई को झुकाने के लिए छोटे भाई ने रातों रात एक देसी तोप बना डाली, लेकिन बड़ा भाई भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तुरंत ही उससे भी बड़ी और मजबूत तोप तैयार कर ली। इस तरह दोनों परिवारों के बीच अंतहीन हथियारों की होड़ की शुरुआत हो गई। तुम बड़ी बनाओगे तो मैं और भी बड़ी बना लूंगा, तुम और भी बड़ी बनाओगे तो मैं उससे भी बड़ी जोड़ लूंगा। दोनों पक्ष तुरंत अंतहीन प्रतिस्पर्धा में उलझ गए, पर इतने हथियारों के बावजूद कोई पहले गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे बस आंगन की दीवार के पार एक दूसरे को घूरते रहे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कभी भी विस्फोट हो सकता था। इसी बीच एक बेचैन चूजा जिज्ञासावश चुपचाप सिर बाहर निकालकर सामने की हलचल देखने लगी, पर जैसे ही उसने सिर निकाला, टमाटर की तरफ से उस पर अचानक हमला हो गया। इसी तरह दोनों पक्षों के बीच युद्ध तुरंत भड़क उठा। बड़े ने पहले गोला दागा ताकि बढ़ती चूजों को कवर दे सके, लेकिन दूसरे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सीधे टैंक भेजकर दौड़ती चूजों का पीछा किया। एक चूजे ने देखा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि इस बंदूक की नली से रेड वाइन की बोतल का ढक्कन निकलेगा। मजेदार बात, गोली चुंबक से वापस खींची जा सकती थी, यानी यह दिखावे का हमला था जिसमें शोर था, नुकसान नहीं हुआ। इसी दौरान दूसरे नंबर परिवार ने तुरंत एक लड़ाकू विमान भेजा, लेकिन किसे पता था कि विमान पर गोली लगने के बाद वह पीछे हटकर ताकत को कम करता रहा। इसी खासियत उसने हमलों को झेल लिया। जब वह पीछे हटा तो नियंत्रण खो बैठा और उल्टी दिशा में अपने ही ठिकाने पर टकराया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जैसे ही युद्ध का मोर्चा पिछड़ता गया, दूसरे नंबर वाले परिवार के मुर्गी कप्तान ने तुरंत एक कमांडो टीम भेज दी। एक छोटी मुर्गी ने बिना हिचकिचाए अपनी पीठ पर बम बांधा। फ्यूज जलाने के बाद उसने गंभीरता से कप्तान से हाथ मिलाया और फिर गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ गई। उसकी बहादुरी देखकर सामने से हमला कर रही मुर्गियां इतनी डर गईं कि उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और इधर उधर भागने लगी, दीवार के कोने में सिमट कर कांपती हुई। सबको लगा था कि एक वीरता भरी कहानी शुरू होने वाली है, लेकिन किसे पता था कि वह बम तो फुस सही रह गया। जिस धमाके की उम्मीद थी वह हुआ ही नहीं। सामने की मुर्गियां झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ी और उसे इतना पीटा कि वह दर्द से चिल्लाने लगी। जैसे ही मुर्गियां आपस में लड़ने लगीं, दो कबूतरों ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, तो वे फौरन अपने पंख फड़फड़ाते हुए यह आपातकालीन खबर कबूतरों के राजा तक पहुंचाने दौड़ पड़े। चिंतित कबूतर राजा जानता था कि अगर यह हंगामा चलता रहा तो युद्ध की आग सारे जंगल में फैल जाएगी। उसने कबूतरों की सलाहकार मंडली बुलाई। चर्चा के बाद एक शानदार योजना सूझी। जब मुर्गियां गोला बारूद लेकर बाहर गई थीं, कबूतरों ने तोहफों के डिब्बे उठाए और चुपचाप दोनों पक्षों के गोला बारूद भंडार में घुस गए। उन्होंने गोले के खोल को उखाड़ा, अंदर की बारूद को बाहर फेंक दिया और उसकी जगह शांति के फूलों से भर दिया। फिर उन्होंने शक्तिशाली बमों और खतरनाक जहरीली गैस के गोले भी बदल दिए और उनमें चॉकलेट, टॉफी और शहद भर दिया। जैसे ही सब कुछ जमा दिया गया, रसद विभाग की छोटी मुर्गियां गोला बारूद उठाने लौट आईं, लेकिन उन्हें गोला बारूद के अंदर हुए बदलाव का पता नहीं था। जैसे ही गोले आसमान में निकले, छोटी मुर्गियां समझी जान बचना मुश्किल है, लेकिन गोले से शांति के फूल निकलेंगे। छोटी मुर्गियां इतनी आसानी से हार मानने कहाँ थीं। उन्होंने तुरंत बंदूक उठाकर जवाबी हमला किया, लेकिन निकला क्या, चॉकलेट दाने। एक मुर्गी ने खाया, तुरंत उसका चेहरा खुश हो गया। जो मुर्गियां झगड़ा करती थीं, उन्हें आसानी से काबू किया गया, इत्र से कीटाणु रहित किया गया। दोस्ती के लिए एक प्यारी सी चुंबन भी दी गई। मजेदार बात थी कि जैसे गोला जमीन पर गिरा, वहाँ खुद ब खुद